इंटेलिजेंट एजेंट्स यूनिट 19 है ये, MLII 101 का। हम लोग बुक रीड सिर्फ करने वाले हैं, तो बुक आप लोग ओपन कर लीजिए और हम लोग ये चैप्टर पढ़ेंगे। तो जब भी आप वीडियो ओपन करें उससे पहले आप बुक ओपन कर लिया करिए। इसमें व्हाट इज, इसको पॉज करके आप बुक ला सकते हैं। व्हाट इज़ इंटेलिजेंट एजेंट्स, टेस्ट फॉर इंटेलिजेंस, लर्निंग एजेंट्स। तो ये चैप्टर पढ़ के मुझे लगता है हम लोग इंटेलिजेंट भी हो जाएंगे। खैर चलिए देखते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में तो हम लोगों ने पढ़ ही रखा है, तो बुक रीड कर रहे हैं। आगे जो समरी रहेगा, अब्स्ट्रैक्ट रहेगा, वो बाद में आएगा। तो लाइन बाय लाइन हम लोग बुक रीड करेंगे। तो जिसको अभी जाना है निकल लो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और मशीन इंटेलिजेंस हैज़ बीन एन एरिया फॉर रिसर्च एंड ओवर 5 decades नाउ। 5 दशक हो गए मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। ब्रॉडली स्पीकिंग द मोस्ट मेन फोकस ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च हैज़ बीन टू बिल्ड कंप्यूटर्स दैट आर स्मार्ट लाइक ह्यूमन बीइंग। इसका मेन मकसद है कि ऐसे कंप्यूटर बनाओ जो इस आदमी की तरह स्मार्ट हों। Many times during this period it has been said that effort to build machines with intelligence has been a failure. लोग सोचते हैं कि जितना भी ये बनाई गई है, एफर्ट किया गया है मशीनें बनाने के लिए, वो सब फेल हो गया। While it is true that a lot remains to be done in area of artificial intelligence, there are certain packets where artificial has made significant progress. कई जगहों पे आर्टिफिशियल ने बहुत शानदार काम किया है। एमंग दीज आर एक्सपर्ट सिस्टम एंड इंटेलिजेंट एजेंट्स। 2 चीज़ें होती हैं, एक एक्सपर्ट सिस्टम होता है और इंटेलिजेंट एजेंट होता है, IA होता है। एक AI होता है, एक IA, तो दोनों में पूछ सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को AI बोलते हैं, IA को बोलते हैं इंटेलिजेंट एजेंट। टुडे इंटेलिजेंट एजेंट्स प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन वाइड रेंज ऑफ टॉप इंडस्ट्रीज अराउंड द वर्ल्ड ऑन द इंटरनेट की दुनिया में सबसे बड़े इंडस्ट्रीज़ में इंटेलिजेंट एजेंट एक महत्वपूर्ण किरदार अदा कर रहे हैं। इनफैक्ट माई चीफ एग्जीक्यूटिव्स ऑफ कंपनीज, मैनी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ कंपनी हैज साइटेड द यूज़ ऑफ IAs as one of the underlying reason for their companies to reach a top-notch list. Similarly, experts have opined that the future success of internet and electronic commerce depends heavily on IA technology. IA agents, intelligent agents or simply agents are known by variety of names. कई इसके नाम हो सकते हैं, ठीक है, वैरायटी ऑफ नेम हो सकते हैं। सॉफ्टवेयर एजेंट आप इसको बोल सकते हैं, सॉफ्ट बोट्स बोल सकते हैं, विजार्ड्स बोल सकते हैं, नो बोट्स बोल सकते हैं, सॉफ्टवेयर रोबोट्स बोल सकते हैं। विद इन इंडस्ट्री IAs significantly improved productivity, cut down maintenance cost, help design better products and perform a variety of support functions. तो इसका बहुत ही ज़्यादा काम है। अब हम लोग जान लेते हैं इंटेलिजेंट एजेंट्स। अब देखो इतना विस्तार से जो हम लोगों ने पढ़ा उसमें कितनी चीज़ें पता चली, लेकिन जब मैं आगे शॉर्ट इसका समरी बनाऊंगा तो ये सारी चीज़ें नहीं आने वाली हैं। समरी में पता है वो आत्मा मर चुकी होती है, वो सिर्फ आप एग्ज़ाम ही पास कर सकते हो, बट समझ नहीं पैदा हो सकती। और एक बार समझ किसी भी विषय में पैदा हो जाती है तो फिर यार बहुत काम आती है, बहुत ज़्यादा काम आती है। सो व्हाट आर इंटेलिजेंट एजेंट्स? In simplistic and general terms, intelligence are smart software program that provide intelligent inputs to human being for performing their job better. तो इंटेलिजेंट एजेंट कौन होते हैं? स्मार्ट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होते हैं। जैसे सॉफ्टवेयर होते हैं वैसे ही सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होते हैं जो कि ह्यूमन बीइंग्स को इंटेलिजेंट इनपुट्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे उनका जॉब बेहतर हो सकता है। There is no single commonly accepted definition. ठीक है, we present some example definitions below. Prior that it is important to recognize that there are 2 distinct categories of intelligent. 2 मेन कैटेगरी है इंटेलिजेंट एजेंट की। एक तो इंडस्ट्री इंटेलिजेंट एजेंट, दूसरा इंटरनेट इंटेलिजेंट एजेंट। द प्राइमरली ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडस्ट्री एजेंट इज, इंडस्ट्री एजेंट क्या करता है? To provide intelligent inputs that would be improve the various business procedures. ये तो हमें पता ही था। Such as production planning. इंडस्ट्रीज क्या करती हैं? प्रोडक्शन करती हैं।
फिर उसको मार्केटिंग करते हैं। तो किस में ये हेल्प करता है? प्रोडक्शन में, प्लानिंग में, डिसीजन सपोर्ट, प्रोक्योरमेंट एंड मार्केटिंग। प्रोक्योरमेंट मतलब किसी चीज़ को सुरक्षित रखना, ठीक है। These agents are predominantly run within the industry house। ये इंडस्ट्री हाउस को रन करने में बहुत महत्वपूर्ण अदा करते हैं अपने रोल को। Although some of them may access इंटरनेट टू obtain information, कुछ ऐसे होते हैं जो इंटरनेट का भी सहारा लेते हैं। इंडस्ट्री इंटेलिजेंट एजेंट्स मे बी स्टैंड अलोन और डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस डिफरेंट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल हाउस। एक तो ये अकेले भी रह सकते हैं और कई भागों में बटे भी हो सकते हैं। द डिस्ट्रीब्यूटेड, ये पूछ सकता है, दोनों में डिफरेंस पूछ सकता है, इंटरनेट इंटेलिजेंट और इंडस्ट्री इंटेलिजेंस। तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा विस्तार से पढ़ रहा हूँ। तो इंडस्ट्री इंटेलिजेंट एजेंट्स में बी स्टैंड अलोन और डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द इंडस्ट्रियल हाउस। The distributed agents collaborate among themselves to achieve the common goal of the industrial organization. We will discuss distributed agents 19.6. A new class of agents called mobile agents। ये देखो, अब अभी तक तो हम दो पढ़ रहे थे, अभी मोबाइल एजेंट आ गया, इज इमर्जिंग। वी विल डिस्कस मोबाइल, इसको भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। सर्टेन एजेंट, इंटरफेस एजेंट्स, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे कुछ नाम आए हैं, मोबाइल एजेंट और सर्टेन एजेंट्स, तो सॉरी इंटरफेस एजेंट्स, इन लोगों के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। इन लोगों का ऑब्जेक्टिव क्या होता है आखिर? तो इसका ऑब्जेक्टिव होता है टू मिनिमाइज द प्रॉब्लम ऑफ इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड। इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो गया ना, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किया गया। देखो, एक चैट जीपीटी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, अभी जल्दी ही है। ये क्या करता है, कोई भी प्रॉब्लम आप उससे पूछो, वो ऑर्गेनाइज करके दे देता है। तो फिर उसमें क्या होता है गूगल में कि आप कुछ भी डालो वो अनऑर्गेनाइज होते, इतने सारी चीज़ें वो दे देता है गूगल। सोचते हैं यार इसमें क्लिक क्या करें, कई बातें तो वो फालतू का दे देता है। लेकिन चैट जीपीटी ने क्या बोला, एग्जैक्ट जो आपने पूछा है उसको ऑर्गेनाइज करके दे दिया। तो ये इंटेलिजेंट जो है, इंटेलिजेंट एजेंट, तो हम चैट जीपीटी को इंटेलिजेंट एजेंट बोल सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे आप एग्जांपल भी दे सकते हो, मैं खुद भी लिख लेता हूँ। चैट जीपीटी टू रिलाइव द ह्यूमन बीइंग ऑफ टेडियस टास्क ऑफ नेविगेशन एंड एक्सेस। तो ये ह्यूमन बीइंग्स को ढेर सारे कामों के लिए हेल्प करता है, उसको नेविगेट करता है। वी नाउ प्रेजेंट एग्जाम्पल डिफिनेशंस ऑफ इंटेलिजेंट एजेंट्स। अभी तक तो हम लोग इंडस्ट्री इंटेलिजेंट एजेंट्स पढ़ रहे थे और अभी भी हम वही पढ़ेंगे। सम ऑफ दीज आर जेनरिक एंड सम आर स्पेसिफिक, इधर इंडस्ट्री और इंटरनेट। सम सोर्स ऑफ डेफिनेशन इज इंडिकेटेड विद इन द, यहाँ पे कुछ ये लोग उदाहरण ये डेफिनेशन देने की कोशिश की हैं। इंटेलिजेंट एजेंट्स आर द सॉफ्टवेयर एंटिटीज दैट कैरी आउट सम सेट ऑफ ऑपरेशन ऑन द बिहाफ ऑफ यूजर। ये सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कुछ ऑपरेशंस को सेट करते हैं यूज़र के बिहाफ पर, विथ सम डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस और ऑटोनॉमी, एंड इन डूइंग सो एम्प्लॉय सम नॉलेज एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द यूजर्स गोल और डिज़ायर। एन एजेंट इज एनीथिंग दैट कैन बी व्यूड as perceiving its environment through sensors and acting upon that environment through effectors। मुझे लगता है ये IBM वाला ठीक ही है। ये वाला MIT वाला एक बार देख लेते हैं, जो बिल्कुल सबसे सिंपल वो हो, डेफिनेशन हो, वही हमें लिखना चाहिए। अगर कोई सिंपल नहीं है तो अपने मन से बना करके लिखो। इंटेलिजेंट एजेंट्स आर कंप्यूटराइज्ड सिस्टम, ठीक है, दैट इनहिबिट सम कॉम्प्लेक्स डायनेमिक environment sense that and act autonomously and semi-autonomously in this environment by doing to realize set of goals or tasks for which they are designed। इंटेलिजेंट एजेंट्स होते हैं, कंप्यूटराइज्ड सिस्टम होते हैं जो बड़े ही कठिन कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट में काम करते हैं। ये ऑटोनोमस मतलब फ्री होकर के काम कर सकते हैं, उसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं होता, या तो कुछ नियंत्रण के साथ ये लोग काम करते हैं, और इनको जो गोल और टास्क दिया गया है उस जिसके लिए डिज़ाइन किए गए वो परफॉर्म करते हैं। तो MIT वाला और IBM वाला दोनों ठीक है। मुझे लगता है IBM वाला सबसे आसान है, इसी को आप याद कर लेना, बाकी तो सब ऐसे ही है। मुझे लगता है यही ठीक है, बाकी छोड़ो। ये टेबल दिया है, ऑटोनोमस क्या होता है।
ऑटोनोमस जो लिखा है कैपेबल ऑफ एक्टिंग इट्स ओन गोल ओरिएंटेड मैनर, इसमें किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं होती है, एक कैपेबल होता है। और सेमी ऑटोनोमस में इसमें हेल्प लेनी पड़ती है, कंसल्ट ऑफ यूज़र फॉर डिसीजंस। और ये प्रोएक्टिव मतलब टेक इनिशिएटिव एंड एक्ट एंटिसिपेटिंग यूज़र नीड्स। प्रोएक्टिव मतलब यूज़र पहले ही, यूज़र पूछे तब दोगे तो वो एक्टिव हो गया, लेकिन यूज़र के पूछने से पहले ही आप काम करके रखो तो उसको बोलते हैं प्रोएक्टिव। कोऑपरेटिव इंटरनेट एंड अदर एजेंट्स ऑब्टेन, तो ये कुछ लर्निंग मोबाइल मतलब होता है जो एक जगह से दूसरे जगह पे घूम सके। मोबाइल को हम अपने जेब में रख करके कहीं भी ले जा सकते हैं, इसलिए इसका मोबाइल नाम है। मोबाइल लाइब्रेरी आपने सुना होगा, जो बसेस वगैरह होती हैं उसमें लाइब्रेरी। डिसीजन मेकिंग यूज़र फ्रेंडली, इन सब चीज़ों में ये हेल्प करता है। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ऑटोनोमस होता, सेमी ऑटोनोमस, प्रोएक्टिव, कोऑपरेटिव, कोलैबोरेटिव, इंडिपेंडेंट, लर्निंग, पोर्टेबल, मोबाइल डिसीजन मेकिंग होता है। अब चैट जीपीटी मोबाइल में लेकर के घूम रहे हो, कहीं पे भी सर्च किया व्हाट इज़ लाइब्रेरी ये भी सर्च कर सकते, तुरंत मिल जाएगा। टेस्ट क्या होता है इसका टेस्ट भी लिया जाए। आपने देखा होगा रोबोट्स वगैरह की टेस्टिंग आपने देखी होगी, जिस तरह से ह्यूमन की ट्रेनिंग होती है उसी तरीके से रोबोट्स वगैरह की भी ट्रेनिंग होती है। तो टेस्ट फॉर इंटेलिजेंस आप देखते हैं, जैसे हम लोग आईक्यू टेस्ट लेते हैं ना, इंटेलिजेंट कोसेंट, ईक्यू टेस्ट लेते हैं, इमोशनल कोसेंट, अभी एसक्यू की बात की जा रही है, स्पिरिचुअल कोसेंट, ऐसे ही इंटेलिजेंस का टेस्ट होता है। हाउ डू वी नो दैट एजेंट इज़ इंटेलिजेंट, कैसे हम जानते हैं कि जो एजेंट है वो इंटेलिजेंट है या बुद्धू है। There are so many computer programs that assist the human beings in carrying out their task. For example, a word processing package in one of such program. कई ढेर सारे कंप्यूटर के प्रोग्राम होते हैं जो हम लोगों की हेल्प करते हैं, जैसे वर्ड पैकेज। Today, a word processor package has a number of powerful features such as spelling check, sentence construction, suggestion, auto numbering for list, grammar checks. देखो जब हम लोग वर्ड में काम करते हैं, MS वर्ड में, तो कितना अच्छा है ना कि हमारा कोई स्पेलिंग मिस्टेक है तो लाल लाल आ जाता है और उस पर क्लिक करते ही बता देगा कि कौन सी स्पेलिंग आपको चाहिए। सेंटेंस कंस्ट्रक्ट कर देता है वो, सच में नंबरिंग कर देता है, बड़ा हेल्प करता है। कैन बी कंसिडर दिस पैकेज टू बी इंटेलिजेंट, क्या हम लोग सोच सकते हैं कि ये जो है इंटेलिजेंट है? इन सिंपल टर्म्स, if the functionality of the software package is carried out by human being and if the human act can be considered intelligent, then the package is said to be intelligent. If the functionality of the software package is carried out by human being and if the human act can be considered intelligent, अगर मनुष्य के द्वारा ये बनाया गया है, अगर मानव जो काम कर रहा है अगर वो इंटेलिजेंट हो सकता है, तो ये लोग जो काम कर रहे हैं ये भी इंटेलिजेंट की श्रेणी में ही आएगा। सो डू वी कंसिडर ह्यूमन एक्टिविटी एज वन दैट इन्वॉल्व्स इंटेलिजेंस? इफ द आंसर इज द पैकेज इंटेलिजेंट, अदरवाइज द पैकेज सेड टू बी डम्ब एजेंट। डम्ब एजेंट, अगर जो ह्यूमन काम कर रहा है अगर इंटेलिजेंट नहीं हुआ तो ये डम्ब एजेंट हो जाएगा। ये वाला एग्जांपल याद रखना, बड़ा प्यारा एग्जांपल मुझे लगा यार, वर्ड प्रोसेसर वाला, क्योंकि आपने अगर MS वर्ड पे काम नहीं किया होगा तो आपको ये नहीं पता चलेगा, बट बहुत हेल्प हो जाती है। मैं एक दिन सोच भी रहा था कि कितना शानदार काम हुआ। सम में कंसिडर्ड दिस पर्टिकुलर एक्ट ऑफ प्रूफ रीडिंग as involving intelligence and some other are not involving intelligence. Hence the conclusion regarding the package is somewhat of subjective. देखो कोई भी चीज़ होता है वो सब्जेक्टिव होता है, कई बार वो इंटेलिजेंट होता है, कई बार इंटेलिजेंट नहीं होता। अगर किसी ने पूछा मैथ्स का सवाल ऐसे विद्यार्थी से जिसका मैथ्स बहुत अच्छा है तो उसको बोला जाएगा बड़ा इंटेलिजेंट विद्यार्थी, और उससे संस्कृत का प्रश्न पूछा गया जबकि संस्कृत उसे आती ही नहीं तो उसको बोलेगा ये तो बेवकूफ़ आदमी है। तो ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग होता है, सब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। MS वर्ड में आप कुछ ऐसा क्लिक किए कि उसने हेल्प नहीं की आपकी तो उसको बोलोगे बेकार है, तो डम्ब एजेंट हो गया। तो ये सब्जेक्टिव होता है, इसमें इन्होंने बोला कि पैकेज इज समवॉट सब्जेक्टिव। टू कंस्ट्रक्ट लेट्स कंसीडर द एग्जांपल ऑफ ह्यूमन बीइंग प्लेइंग चेस विद द कंप्यूटर। कई बार जब हम लोग चेस खेलते हैं कंप्यूटर के साथ, हैंस ह्यूमन बीइंग थिंक्स एंड एक्ट्स, द एक्ट अनडाउटेडली इन्वॉल्व्स इंटेलिजेंट एंड इन फैक्ट द ह्यूमन बीइंग मे इवन लूज गेम इन द प्ले, क्लियरली द सॉफ्टवेयर इज इंटेलिजेंट। अगर हम लोग चेस खेल रहे हैं कंप्यूटर के साथ और कंप्यूटर जीत जाता है तो फिर हम इंटेलिजेंट हुए, और अगर कंप्यूटर कई बार जीत जाता है और हम लोग कई बार हार जाते हैं तो कंप्यूटर
इंटेलिजेंट हुआ। Alan M. Turing, British pioneer in computer science and AI, has suggested a simple but effective test to determine whether a given computer program is intelligent or not. The test is known by his name, Turing test for machine intelligence. अब देखो मशीन कितना इंटेलिजेंट है उसका टेस्ट हम लोग कर रहे हैं। अपने IQ का टेस्ट भी आप लोग कर सकते हो, गूगल पे जाकर के ढेर सारे क्वेश्चंस होते हैं, उसको आप सॉल्व करो। अगर आपने अच्छा स्कोर किया तो आपका IQ लेवल उस लेवल का होता है, अगर आपने बुरा स्कोर किया तो आपका IQ लेवल कम होता है। तो ये टर्निंग टेस्ट फॉर मशीन इंटेलिजेंस आर सिंपली टर्निंग टेस्ट। तो टर्निंग सजेस्टेड दैट टेस्ट ड्यूरिंग 1950 में इन्होंने बोला था। इवन टुडे हिज टेस्ट इज कंसिडर्ड द मोस्ट इफेक्टिव वन ऑफ द डिटरमाइनिंग मशीन इंटेलिजेंस। लिटरली एवरी इंटेलिजेंट एजेंट दैट डेवलप पुट थ्रू द टेस्ट। तो जितने भी आजकल मशीन बनाए जाते हैं ना, वो इस टेस्ट से गुजारे जाते हैं। बिना इस टेस्ट से गुजारे वो लोग मार्केट में नहीं आते। तो बहुत बड़ा काम किया टर्निंग भाई ने। तो टर्निंग भाई का जो टेस्ट है इज़ बेस्ड ऑन द इवेल्यूशन ऑफ एजेंट विथ कंपेरेबल ह्यूमन इंटेलिजेंस इन ऑब्जेक्टिव वे। ये भी ठीक है कि मनुष्य का जो इंटेलिजेंस है उसके कंपेयर करते हैं कि मनुष्य ये काम कर सकता है तो ये मशीन कर सकता है कि नहीं, सोच समझ सकता है कि नहीं। तो although simple and effective, the test is somewhat tedious to perform. It requires at least 2 sessions before the conclusion can be drawn. Sometimes more or 2 sessions required. कई टेस्ट होते हैं भाई इसमें, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, फिजिकल, हर चीज़ होता है। तो सबसे पहली चीज़ है द इंटेलिजेंट एजेंट अंडर टेस्ट, दूसरा एन एक्सपर्ट इन द एरिया, एंड तीसरा द एक्सपीरियंस्ड यूज़र हु एक्ट एज द टेस्टर और द इंटरव्यूअर। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई गई हैं। यहाँ पे एक फिगर भी बनाया गया है एजेंट टेस्टेड, थोड़ा सा फिगर गड़बड़ हो गया है। यहाँ पे जो एक्सपर्ट है इसको भी डब्बे में डाला गया था, और यहाँ पे जो एक्सपर्ट है जैसे एरो बना हुआ ना, उसको टेस्टर और इंटरव्यूअर, तो बस यही था और कुछ खास नहीं। तो द 3 entities आर केप्ट इन द फिजिकली सेपरेट रूम। During the first session, the tester is connected to and interact with either the expert or agent. सबसे पहले एक काम होता है, वो जो टेस्टर होता है, it is connected and interact with either the expert or the agent. Only one of them is made active and other is not involved in this session. The tester is unaware who is interacting with. तो टेस्टर को पता ही नहीं होता है कि कौन उसके साथ बात कर रहा है। The mode of interaction is such that the tester would no clue whatever as to whom is interacting with. ये तो पहली चीज़ में है, मतलब ब्लाइंड टेस्ट बोल सकते हैं इसको, कि इसको कुछ भी पता नहीं होता। सेकेंड सेशन में क्या होता है, टेस्टर इंटरेक्ट्स विद एंटिटी। फिर सेकेंड टेस्ट में टेस्टर के साथ उसका बातचीत होता है। दैट नॉट इन्वॉल्व द फर्स्ट सेशन में बातचीत नहीं होती है। एट द एंड ऑफ 2 सेशंस द टेस्टर में कम 3 कंक्लूजन्स, 3 कंक्लूजन हो सकते हैं। सबसे पहले अनेबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एजेंट एंड एक्सपर्ट। पहली चीज़ हो सकता है कि एजेंट और एक्सपर्ट दोनों एक जैसे ही हैं, दोनों में अंतर कर पाना मुश्किल है। दूसरा, करेक्टली आइडेंटिफाइज हु इज़ इंटरेक्टिंग इन ईच सेशंस। अगर पता चल जाता है कि किसने जवाब दिया, तब ये तीसरा हो गया रॉन्गली आइडेंटिफाइड। अगर हमने जो आइडेंटिफाई वो गलत हुआ तो फिर इस पर हम लोग फिर निर्णय लेते हैं। सबसे पहले, इफ़ द टेस्टर इज़ अनेबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द एजेंट एंड एक्सपर्ट, इट मीन्स दैट द एजेंट इज सीन एज इंटेलिजेंट एज एक्सपर्ट। पहला वाला अगर होता है कि दोनों में अंतर ही नहीं किया जा सकता, तो दोनों इंटेलिजेंट हैं। और दूसरा अगर हुआ कि करेक्ट आइडेंटिफाई हो गया कि कौन एक्सपर्ट है, कौन ये है, तो पता चलेगा कि ये जो एजेंट है वो डम्ब है। अगर तीसरा वाला हो गया तो फिर भाई दूसरे एक्सपर्ट को बुलाया जाएगा कि तुम्हारे बस की बात नहीं है बेटा। तो ये होता है लर्निंग इन एजेंट्स। एबिलिटी टू लर्न इज़ द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेलिजेंट एजेंट्स। देखो उसमें जो चिप वगैरह लगाया जाता है, ढेर सारे डेटा उसमें डाले जाते हैं, तो वो होता है एबिलिटी टू लर्न। तो इंटेलिजेंट
एजेंट्स भी उसको लर्न करते हैं। ए कन्वेंशनल कंप्यूटर प्रोग्राम और डम्ब एजेंट ऑलवेज प्रोड्यूस द सेम आउटपुट। जो पुराने कंप्यूटर्स होते हैं, देखो अभी जितने भी ऐप्स होते हैं उसको अपडेट कर दिया जाता है, तो अपडेट कर देने का क्या मतलब, नई नई फीचर्स उसमें आ गए। लेकिन जो पुराने ज़माने के कंप्यूटर या डम्ब एजेंट होते हैं वो सेम आउटपुट देंगे, उसमें कुछ अपडेट किया ही नहीं जा सकता। बट एन इंटेलिजेंट एजेंट लर्न विद द टाइम एंड मेक द डिफरेंट एक्शन। लेकिन जो इंटेलिजेंट एजेंट होते हैं वो लोग टाइम के साथ कुछ नया नया चीज़ें करते रहते हैं। लर्निंग एक्सपीरियंस उनका बढ़ता है, जैसे मनुष्यों का लर्निंग एक्सपीरियंस बढ़ता है। लेकिन लर्निंग एक्सपीरियंस मनुष्यों का तब बढ़ता है जब वो लोग लर्न करते हैं, पता चले पढ़ाई लिखाई सब छोड़ दिए और 4 लोगों के बीच में हमेशा रहते हैं, वो 4 लोग फिक्स हैं और 4 लोग भी पढ़ाई लिखाई नहीं करते, तो उनकी लर्निंग नहीं बढ़ेगी, तो वो लोग इंटेलिजेंस से डम्ब हो जाएंगे। इंटेलिजेंट एजेंट्स आर डिजाइन टू ऑब्जर्व यूज़र बिहेवियर एंड लर्न टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस विद टाइम फ्रॉम सच ऑब्जर्वेशंस। तो ये ऑब्जर्वेशन के द्वारा अपने बिहेवियर को चेंज करते हैं और ख़ुद को इम्प्रूव करते हैं। 5 फेजेस होते हैं इसके: सिचुएशन, परसेप्शन, मेमोराइजिंग मतलब रिकॉर्डिंग की, सिचुएशन जो है उसका परसेप्शन क्या बनाता है, मेमोराइजिंग हो गया, मतलब याद रखना किसी चीज़ को, रिकॉर्डिंग, फिर जर्नलाइजेशन बेस्ड ऑन प्रीवियस नॉलेज के आधार पे उसको कनेक्ट करना, परफॉर्मिंग एक्शन बेस्ड ऑन जर्नलाइजेशन, फिर एक्शन, फिर रिफाइनिंग नॉलेज। तो ये मशीन लर्निंग की बात की जा रही है, ये सब मशीन जैसे हम लोग सीखते हैं ऐसे मशीन भी सीखता है। तो ये लर्निंग एजेंट है, किस तरह से ये सीखता है। ए ह्यूमन बीइंग इनकाउंटर्स अ वैरायटी ऑफ हैपनिंग विच वी कॉल सिचुएशंस इन डे। सिचुएशंस हमेशा चेंज होती रहती है। द 5 सेंसेस ऑफ ह्यूमन बीइंग फीड इंफॉर्मेशन अबाउट द सिचुएशन। ब्रेन में आँख, कान, नाक, मुँह, त्वचा, इसी के माध्यम से सारी इन्फॉर्मेशन हमारे मन में जाती है। द ब्रेन इवेलुएट्स द इंफॉर्मेशन एंड परसेप्शन ऑफ द सिचुएशन अकर्स। तो ये इसका ब्रेन जो होता है उन सारे इन्फॉर्मेशंस को इवेलुएट करता है। इसीलिए कई लोग बोलते हैं धार्मिक ग्रंथ, सम्यक दृष्टि, सम्यक श्रवण, सम्यक दर्शन, ये सारी चीज़ें आपने सुना होगा। इट इज़ द ब्रेन दैट परसीव्स एंड नॉट अ सेंस। The perceived situation is then recorded in the human memory and on the short term and long term basis. The brain analyzes, processes and compares the present situation with previously. कई बार हम किसी ऐसी घटना को देख लेते हैं जो बहुत पुरानी चीज़ हमें याद आ जाती है। एकाएक आपने एक चीज़ देखा, गोलगप्पा, फिर उसके बाद गोलगप्पे पे थोड़ा सा आपने सोचा, फिर आपको याद आने लगा अगर शहर में हो तो गांव का गोलगप्पा, गांव के गोलगप्पे में पड़ी हुई चाट, फिर याद आने लगेगा चीज़ें। तो ये क्या हो रहा है, एनालिसिस कर रहा है, पास्ट की सारी चीज़ों को खोज करके ला दे रहा है। सबसे बेस्ट रिट्रीवल सिस्टम होता है अपना ब्रेन, गूगल से भी तेज़ काम करता है। द रिजल्ट ऑफ एक्शंस लीड टू द न्यू सिचुएशन विच आर टेकन फीडबैक बाय द ब्रेन फॉर डिसाइडिंग फ्यूचर। फिर उसका प्रेजेंट और पास्ट की चीज़ों को मिला करके वो फ्यूचर की चीज़ों के लिए एक्शन लेता है। इसमें कुछ दीज आर द वैराइटीज ऑफ वेज इन विच द ह्यूमन बीइंग लर्न्स। rote learning, learning by examples, learning by doing, learning from the teacher, learning by analogy। ये कुछ चीज़ें होती हैं जिसके द्वारा मनुष्य लर्न करता है। Whatever be the method of learning, the 5 phases of learning discussed above are always followed. In computer terms, rote learning corresponds to recording facts. rote learning मतलब रटने वाला जो learning होता है, रटे जाओ। तो ये रिकॉर्डिंग फैक्ट्स एंड एक्ट्स एग्जैक्टली इज डायरेक्टेड बाय दीज फैक्ट्स। दिस इज प्रिसाइजली व्हाट बी कन्वेंशनल कंप्यूटर प्रोग्राम और डम्ब एजेंट डू। जो पहले के कंप्यूटर प्रोग्राम्स थे उसमें सारी रिकॉर्डिंग्स कर दी जाती थी। बच्चे पहले रट लेते थे एक चीज़ कि लाइब्रेरी या अन्य चीज़ों के बारे में। तो ये है रोट लर्निंग। अभी तो लर्निंग बाय डूइंग के बारे में पूरी दुनिया में बात हो रही है, लर्निंग बाय डूइंग, कि करके सीखो। व्हाइल AI प्रोग्राम्स हैज़ बीन डिज़ाइन बेस्ड ऑन द डिफरेंट मेथड्स ऑफ लर्निंग। तो जो पुराने कन्वेंशनल होते थे वो रोट लर्निंग पे आधारित थे, लेकिन आजकल जो आर्टिफिशियल
इंटेलिजेंस के आधार पे चीज़ें होती हैं, वो लोग इंटेलिजेंट होते हैं और लर्न करते रहते हैं एग्जांपल्स के साथ। दे आर डिज़ाइन टू ऑब्जर्व द यूज़र एंड बिहेवियर टू परफॉर्म एक्शंस एंड फ्यूचर सिमिलर सिचुएशंस। तो ये कुछ चीज़ें होती, सिचुएशन, एक्शन, कॉन्फिडेंस लेवल। सिचुएशंस आर रेयरली आइडेंटिकल, बहुत ऐसा कम समय होता है जब सारी सिचुएशंस एक जैसी हो। एन एजेंट रिकॉर्ड्स द की फीचर ऑफ द सिचुएशन एज व्हेन दे अकर। ठीक है, उसके बाद फिर जैसे ही सिचुएशन कुछ घटता है फिर वो एजेंट उस चीज़ को रिकॉर्ड कर लेता है। द एजेंट परफॉर्म द सेम एक्शन एट बीन डन बाय द ह्यूमन बीइंग अर्लियर। सेम चीज़ ऐसे करता है जैसे मनुष्य ने कोई रिएक्शन दिया, कि अगर मान लो किसी ने कुछ गलत किया और किसी ने ह्यूमन ने गाली दे दिया, तो रोबोट्स को भी समझ में आ जाएगा अच्छा ये गाली देते हैं, तो मनुष्यों को भी अच्छा बनना पड़ेगा, अदरवाइज मशीनें उनको गाली देंगी तो फिर खतरनाक हो जाएगा, उस पर गुस्सा भी निकलेगा। सोचो कोई रोबोट के पैर पे पैर पड़ गया और रोबोट स्टार्ट कर दिया गाली देना कितना अजीब सा लगेगा। होटल में आप गए और आपको गुस्सा आ गया, रोबोट को आपने डांट दिया, फिर वो गाली देने लगे स्टार्ट कितना अजीब सा लगेगा तो हमें भी सभ्य होना पड़ेगा मजबूरी में। कंक्लूडिंग दैट न्यू सिचुएशन इज सिमिलर टू वन ऑलरेडी इनकाउंटर। अभी जैसे मैंने गाली की बात की तो लग रहा होगा कि बहुत पिछड़े व्यक्ति गाली देते हैं, लेकिन मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल भी गाली देते हैं, हालांकि उनके गाली देने का तरीका जो है अलग हो जाता है। जो अनपढ़ और गंवार लोग होते हैं या पढ़े लिखे भी लोग होते हैं वो माँ बहन की गाली देते हैं या जेंडर बायस्ड गाली देते हैं या उसके कास्ट से रिलेटेड गाली देते हैं, लेकिन जो पढ़े लिखे थोड़े हो जाते हैं वो लोग इस तरह से गाली देते हैं कि वो थोड़ा लगता है बड़ा सभ्य वाला गाली उन्होंने दिया, लेकिन दिए गाली। तो इसी तरीके से रोबोट्स भी उस पूरी सिचुएशन को समझ लेता है और उसके तरह ही वो अपना रिकॉर्ड कर लेता है और फिर एक्शन करेगा। यहाँ पे कंक्लूडिंग दैट न्यू सिचुएशन इज सिमिलर टू वन ऑलरेडी इनकाउंटर्ड इन द प्रोसेस ऑफ जनरलाइजेशन इफ द की फीचर are vastly different from those already encountered, the new situation record is created. When the human being approves the action taken by the agent upgrades its confidence level. If the action is disapproved, the agent downgrades the confidence level and also creates a record in a trap or mistakes database. अगर कुछ ऐसी एक्शंस उसने लिया और वो एक्शंस गलत नहीं हुआ तो एक डेटाबेस तैयार कर लेगा कि ये मिस्टेक्स वाले डेटाबेस हैं। Whenever a low confidence level is seen in the knowledge database, a mistakes database is consulted before the action is taken. तो जब एक्शन वो करने वाला होता है तो गलतियों का पता चल जाता है। कोई भी एक्शन लेने से पहले अगर हम लोग गलतियाँ क्या क्या हुई थी उसमें अगर इसके बारे में चल जाएंगे तो बड़ा मज़ा आएगा। दिस प्रोसेस ट्रैक द मिस्टेक्स एंड इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस इज कंसिडर्ड एंड लर्निंग बाय डूइंग। तो किसी भी चीज़ को सीख रहे हैं हम, कितना शानदार चैप्टर है ना। किसी चीज़ को डीप में पढ़ने का यार क्या मज़ा होता है, मतलब बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जिसके पास समय ही नहीं होता वो 5 मिनट के लेक्चर्स होने चाहिए। सिर्फ इम्पोर्टेंट बता दो, हेडिंग बता दो, बाकी वो बना लेंगे वो बना क्या लेंगे मुझे समझ में नहीं आता। इंटरनेट एजेंट्स, कुछ यहाँ पे एजेंट्स बताए गए हैं कौन कौन से इंटरनेट एजेंट्स होते हैं। ईमेल एजेंट्स, वेब ब्राउजिंग एजेंट्स, इंफॉर्मेशन एजेंट, FAQ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस एजेंट्स, डेटा माइनिंग एजेंट्स, ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। हालांकि ईमेल अभी थोड़ा सा कम यूज़ हो रहा है सोशल मीडिया के आ जाने के बाद, बट देखते हैं। द प्राइमरी पर्पज़ ऑफ ईमेल एजेंट्स टू मैनेज द ईमेल ऑफ द यूज़र। द डायरेक्ट consequence of using email agents to save time of the user handling large volume of email. Average factors are 4 as improvement has been reported by the user of email agent. A user who otherwise spends 1 hour per day in managing email ends up spending less than 15 minutes when assisted by the email agents. आपने वो देखा होगा ना, वो गूगल ने एक एजेंट बनाया था, उसका मैं नाम भूल गया यार, तो उसको बोलो कि हेलो ओपन दिस पेज, तो वो सर्च करके बता देता था। ऐसे ही ईमेल एजेंट काम करता है। जैसे ये कौन कौन सा काम करता है, फॉरवर्ड द ईमेल टू अप्रोप्रिएट पर्सन, फॉरवर्ड मेल मॉनिटरिंग लिस्ट,
फॉरवर्ड विथ कमेंट, मार्क ईमेल, सिंपल एक्नॉलेजमेंट, कमिटेड रिस्पांस। अभी देखोगे जैसे आप ईमेल लिखते हो, जैसे आपने लिखा रिस्पेक्टेड, रिस्पेक्टेड सर और मैडम एक साथ आ जाता है अपने आप बिना लिखे, तो ये इसी का परिणाम है। वेब ब्राउजिंग एजेंट, तो ये मैंने जो गूगल वाला बताया था उसका क्या नाम था, आप सोचना क्या था उस। वेब ब्राउजिंग एजेंट्स आर डिज़ाइन टू इम्प्रूव एफिशिएंसी ऑफ सर्च हम लोग बहुत एफिशिएंट तरीके से इंटरनेट पे कर सकें, उसके लिए डिज़ाइन किया गया था। WB एजेंट भी बोल सकते हैं, वेब ब्राउजिंग और WB एजेंट्स। इंटरनेट सर्चिंग इन्वॉल्व्स द यूज़र एंड सर्च इंजन, यूजर स्पेसिफिक द इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स बाय सेट ऑफ कीवर्ड्स। जितने भी हम लोग सर्च करते हैं वो कीवर्ड्स के द्वारा ही सर्च कर सकते हैं, उसी के द्वारा ये लोग इन्फॉर्मेशन छांट कर देते हैं। The search engine searches the internet websites and produce the list of documents that possibly contain the requested information. While the search engine is busy searching, the user is idly waiting. Once the list is displayed, the user selects the document in the folder. तो हम लोग इस तरीके से करते हैं, पहले हम लोग उसमें कीवर्ड डालते हैं, फिर उसके बाद सर्च होता है, फिर उसके बाद ढेर सारी चीज़ें आ जाती हैं, फिर उसमें हम लोग सेलेक्ट करते हैं, फिर उसका डाउनलोड करते हैं। वही ये बता रखे हैं। इसमें किस तरह से इंटेलिजेंट यूज़ करेगा ये बताओ भाई। यूज़र इज़ बिजी ब्राउजिंग द डॉक्यूमेंट एट दिस टाइम द सर्च इंजन इज आइडलिंग, दस वी हैव टू सिचुएशन, द सर्च इंजन इज बिजी एंड द यूज़र इज आइडल और वाइस वर्सा। वेब ब्राउज़र एजेंट्स, अब यहाँ पे शुरू बता रहे हैं, वेब ब्राउज़र एजेंट्स आर प्राइमरली डिजाइन टू अवॉइड दीज सिचुएशंस एंड मैक्सिमाइज द यूजफुल आउटपुट। जितना हम लोगों ने पूछा सिर्फ उतना बताओ तो ज़्यादा बेहतर है। WB एजेंट्स परफॉर्म कोऑपरेटिव साइमल्टेनियस सर्च, कोऑपरेटिव साइमल्टेनियस, एक ही सर्च नहीं करता, ढेर सारे सर्चेज एक साथ कर सकता है, इस तरह का ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। दूसरा WB एजेंट ऑर्गेनाइज फर्दर सर्चेज फॉर यूजफुल मटेरियल, ये ऑर्गेनाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। फिर डाउनलोड एडवांस एंड क्रिएट हॉट लिस्ट, ये सब जो कर देते हैं वो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। While the user is involved in depth browsing, the WB agent carried out breadth browsing, trying to locate other sources that might satisfy the user's information requirements. In order to organize an effective anticipatory search, the WB agent observes the user behavior and guesses his intentions. देखो आपने वो देखा होगा ना कि आपने YouTube पे सर्च किया कि आपको एक बुक मंगाना है, कोई बहुत अच्छी सी बुक, तो आपने बुक सर्च किया कि गीता, द भगवत गीता बाई गीता प्रेस, आपने सर्च किया यूट्यूब पे। अब गूगल खोला तो वहाँ पे भी आ रहा है, टेलीग्राम खोला वहाँ पे भी आ रहा है, कोई एप्लीकेशन आपने डाउनलोड किया वहाँ पे भी आ रहा है। तो दरअसल ये लोग चुराते हैं, आप लोग जो भी बोलते हो ये लोग चोरी करते रहते हैं। तो ये इंटेलिजेंट WB इंटेलिजेंट के द्वारा ही हो पाए। ये ऑब्जर्व करता है, मॉनिटर करता है कि आप क्या क्या कर रहे हो। ये पूरे फ़ोन में अभी जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये WB एजेंट रिकॉर्ड कर रहा होगा, बेटा क्या तुम कर रहे हो। इसीलिए तो जैसे ही ये वीडियो रिकॉर्ड करके ख़त्म करूँगा तुरंत गूगल फ़ोटोज़ में चला जाएगा, सेव हो जाएगा अपने आप ही। इट देन बिल्ड्स द यूज़र इंटरेस्ट, और उसके बाद वहाँ पे वो वीडियो अलग कर देगा, फ़ोटो अलग कर देगा। तो ये ऐसे थोड़ा ना हो गया। ये यूज़र का इंटरेस्ट प्रोफाइल भी बना देते हैं, हाइपर लिंक दैट रेलेवेंट, ये सारी चीज़ें लोग काम करके देते हैं। ये लिस्ट भी बना देते हैं, कई बार वो अपने हिस्ट्री बना देते हैं लोग। जैसे आपने सर्च किया एक चीज़ गीता, दोबारा आप सर्च करोगे तुरंत आ जाएगा, जो आपने सर्च किया था वो पेज ही डायरेक्ट आ जाएगा। ये टूर गाइड की तरह काम करता है, जो बहुत खूबसूरत तरीके से ये नेविगेट करा देता है। अभी मैं कुछ भी सर्च किया होता हूँ पहले तुरंत आ जाता है इसमें। इंफॉर्मेशन एजेंट्स ये कौन होते हैं? इंफॉर्मेशन एजेंट्स ही तो हम लोग इतने देर से पढ़ रहे हैं। इंफॉर्मेशन एजेंट्स टू काइंड्स, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल एजेंट्स एंड इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन एजेंट्स। पानी का ब्रेक कुछ सेकंड्स का। Information agents are two kinds, information retrieval agents and information extraction agents.
IR एजेंट्स इसको बोल सकते हैं हम लोग। IR एजेंट सर्च एंड प्रोड्यूस अ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दैट पॉसिबली कंटेन द इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्टेड। जब भी हम कुछ चाहते हैं, कुछ खोजना चाहते हैं, तो ये लोग उसको सर्च करते हैं और प्रोड्यूस अ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो हमें चाहिए होता है। द यूज़र देन ब्राउजेज द डॉक्यूमेंट्स टू एक्सट्रैक्ट द डिज़ायर्ड इन्फॉर्मेशन। फिर उसके बाद यूज़र उस डिज़ायर्ड इन्फॉर्मेशन को ले सकता है वहाँ से। द रिक्वेस्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन इज यूजली स्पेसिफाइड बाई बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ कीवर्ड्स। ये जितना भी इंफॉर्मेशन मिलता है ना, वो कीवर्ड्स के द्वारा मिलता है। द IR एजेंट मे यूज़ वन ऑफ 3 सर्चेस टेक्निक: बुलियन, प्रोबेबिलिस्टिक एंड स्टेट वेक्टर टेक्निक। ये इंफॉर्मेशन को निकालने के लिए कुछ टेक्निक्स होते हैं, ठीक है। द IR एजेंट में यूज़ वन ऑफ 3, ये तो हो गया। IE एजेंट्स ऑन अदर हैंड, ये इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन एजेंट होते हैं दूसरे। अब हमें मिल गया, अब ये क्या करते हैं, एक्चुअली एक्सट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डॉक्यूमेंट्स। अब डॉक्यूमेंट्स में से अगर नहीं आया, अब देखो कई बार हम लोग सर्च करते हैं डेफिनेशन ऑफ ग्रीन लाइब्रेरी। अब हमने सर्च किया, अब ग्रीन लाइब्रेरी जैसे हमने ऊपर दिख गया व्हाट इज़ ग्रीन लाइब्रेरी डेफिनेशन, उसके बाद नीचे एक वेबसाइट रहेगा, उस पर आप क्लिक करोगे तो पता चलेगा एक बुक दिया हुआ, उस बुक में से उसने निकाल कर दिया इन्फॉर्मेशन। यार इतना इंटेलिजेंट है, बताओ, इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन, उस बुक में से उसने डेफिनेशन निकाल करके मेरे सामने खड़ा कर दिया। इसको बोलते हैं इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन। जब आप गूगल सर्च करोगे, इतने डीप में जा कर के समझोगे, तब आपको पता चल पाएगा ये सारी चीज़ें। यही तो हम लोगों को आगे चल कर के करना है। लाइब्रेरियन, बेस्ट लाइब्रेरियन वही होगा जो इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव अच्छे से कर सके और एक्सट्रैक्ट अच्छे से कर सके यूजर्स के द्वारा। इसीलिए हम ये सब पढ़ रहे हैं। गूगल कैसे काम करता है सोचो, इसके बारे में हम लोगों को पता चल पा रहा है। तो ये इसमें कुछ टास्क दिए गए हैं। एडवांस सर्च होता है, रिजल्ट जो होता है इसका एनालिसिस मैनेजमेंट होता है, पिन पॉइंट कॉन्सेप्ट होता है, रिजल्ट ट्रैकिंग होता है, प्रिपेयर समरीज होता है। वेब इंडेक्सिंग एजेंट भी होता है जो उस चीज़ का इंडेक्सिंग फंक्शन को करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। FAQ एजेंट्स में देख लेते हैं हम लोग। फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस एजेंट्स आर स्पेशली डिज़ाइन टू आंसर क्वेश्चंस। आपने क्या देखा होगा कि जब हम लोग अमेज़ॉन या पेटीएम इन लोगों से जब बात करना होता है, कोई प्रॉब्लम आ जाता है, तो हमने सर्च किया कि जैसे आपने सर्च किया कि मैं बात करना चाहता हूँ एजेंट से, जैसे ही आपने बात किया तो ढेर सारे ऑप्शन दे देता है। रिचार्ज से संबंधित बात करना है, कोई आपने चीज़ खरीदी थी उससे संबंधित बात करना है, तो आपने रिचार्ज वाला किया। तो रिचार्ज आपने किया था ये 24 आवर्स के अंदर घटा या उससे पहले, फिर उसके बाद आपने सर्च किया 24, फिर उसने बोला कि रिचार्ज में क्या प्रॉब्लम हुआ, कि आपका पैसा ज़्यादा कट गया या पैसा कट गया, रिचार्ज नहीं हुआ, तीसरा पेंडिंग दिखा रहा है। तो इस तरीके से जो पहले चीज़ें अवेलेबल होती हैं ना, उसको FAQ बोलते हैं। FAQ ढेर सारे वेबसाइट्स भी बनाते हैं, इग्नू वाले भी FAQ बनाते हैं कि माई एग्जामिनेशन सेंटर मेरे इज़ वेरी फार फ्रॉम माई होम, इट इज़ ऑन नेक्स्ट कॉन्टिनेंट। तो इस तरह से इग्नू बताएगा कि आपने ही चूज़ किया था, तो इसमें हम कुछ कर नहीं सकते। तो ये FAQ होता है। फ्रिक्वेंटली आस्क्ड, जो यूज़र बार बार पूछते हैं उस क्वेश्चंस के आंसर्स तैयार कर देते हैं, उसको बोलते हैं फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, नेचुरल लैंग्वेज में प्रॉपर तरीके से। तो ये एजेंट्स इसमें हेल्प करते हैं। वेब माइनिंग एजेंट्स वेब माइनिंग ऑन द इंटरनेट इज़ नेचुरल एवोल्यूशन ऑफ डेटा माइनिंग इज़ अ लार्ज डेटा बेसिस। माइनिंग एज भी खोदना होता है। माइनिंग में क्या होता है, we know the process of finding some small valuable item from large mass materials। भयंकर पूरा खोदो तब जा कर के उसमें छोटा सा हीरा मिलता है, उसको बोलते हैं माइनिंग। तो ऐसे ही इसमें सर्च करते हैं हम लोग छोटा सी चीज़ है, तो उसमें ब्रह्मांड के जितने ज्ञान होते हैं उसमें से छोटी सी जो हीरे की तरह आपका इन्फॉर्मेशन है वो निकाल करके देता है। डेटा माइनिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दैट मे हिडन इन लार्ज डेटाबेस, वही जो मैंने बोला। Web mining is a process of discovering hidden valuable information on internet. Web mining usually perform the following functions: resource discovery, information extraction and generalization। अगर वो मशीन लैंग्वेज में ही आपको दे देगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा, तो इसीलिए वो जनरलाइज्ड कर देता है, नेचुरल लैंग्वेज में आपको दे देता है। डिस्ट्रीब्यूटेड एजेंट्स, इसमें पूरा
इंटेलिजेंस एजेंट्स का ही टाइप है, कई बार वो पूछ लिया जाता है। और मोबाइल एजेंट्स वगैरह हम लोग पढ़ेंगे धीरे धीरे। एजेंट्स टेक्नोलॉजी भी हम लोग देखेंगे। थोड़ा सा गति में बढ़ाता हूँ, हम लोग पूरा डीप में पढ़ रहे हैं इसलिए इतना ज़्यादा समय लग रहा है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड एजेंट्स आर द आउटकम ऑफ सर्च एंड डिस्ट्रीब्यूटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस DI दैट कंसर्न विद द प्रॉब्लम सॉल्विंग इन द डिस्ट्रीब्यूटिव में। ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर्स में। अ ग्रुप ऑफ इंटेलिजेंट एजेंट्स दैट आर लोकेटेड इन डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशन कोलैबोरेट वाया नेटवर्क। कई अलग अलग जगहों पे जो इंटेलिजेंट एजेंट्स होते हैं वो नेटवर्क के माध्यम से जुड़ जाते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एजेंट्स। अ प्रॉब्लम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सच दैट नो वन IA डिस्ट्रीब्यूटेड एजेंट्स environment is capable to solving the problem. Expertise or more than one agent is required to solve the problem. तो इस तरह से ये लोग कोलैबोरेटिव तरीके से किसी भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। डिज़ाइन अप्रोच, देर आर 2 फंडामेंटल अप्रोचेस टू डिज़ाइन द मल्टी एजेंट सिस्टम। कि किस तरह से हम लोग डिज़ाइन करते हैं। अब यहाँ पे तो हम लोगों ने टाइप्स पढ़ लिया, कितने टाइप्स के एजेंट्स होते हैं, बट अभी हम लोग डिज़ाइन किस तरह से करते हैं उसके हम लोग देख लेते हैं। उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है, कोऑर्डिनेशन क्या होता है, फिर मोबाइल इंटेलिजेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। DAI डिज़ाइन इंटेलिजेंट, कोऑर्डिनेटेड डिज़ाइन और फेडरेटेड डिज़ाइन क्या चीज़ है ये। अर्ली वर्क इन DAI सेंट्रल और कोऑर्डिनेटेड डिज़ाइन। द रिसेंट ट्रेंड इज़ टू अडॉप्ट federated design approach. In coordinated design approach, a single individual or a group of individual oversees the design of all distributed agents. The emphasis on design agents that would cooperate and interact smoothly to achieve the common problem solving goal. तो इसमें यही होता है कि कुछ लोग मिल करके एक कोऑर्डिनेटेड डिज़ाइन बनाते हैं किसी भी चीज़ के छोटे से लेवल पे, ये बहुत ही छोटे लेवल पे होता है जिससे वो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। द परफॉर्मेंस ऑफ ओवरऑल सिस्टम इज़ गिवन मोर इम्पोर्टेंस दैन द एफिशिएंसीज ऑफ इंडिविजुअल एजेंट्स। तो ये इंडिविजुअल एजेंट्स के प्रॉब्लम्स को बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्व करने में माहिर होते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स इन्होंने दिए, कोऑपरेटिव मल्टी एजेंट सिस्टम और कोऑपरेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉब्लम सिस्टम, इसको कहा जा सकता है CMAS। फेडरेटेड डिज़ाइन अप्रोच में क्या होता है, द एम्फेसिस इज डिजाइनिंग इंडिविजुअल एजेंट्स दैट परफॉर्म सर्टेन टास्क इफिशिएंटली एंड ज्वाइन अदर एजेंट्स इन नेगोशिएटेड मैटर टू सॉल्व अदर लार्जर प्रॉब्लम। कोऑर्डिनेटेड वाले में सिर्फ इसमें नेटवर्क नहीं बना सकते थे, बट फेडरेटेड में बना सकते थे कि एक तो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व किया और प्लस दूसरे की भी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। इसमें बाकी आप पढ़ सकते हो, इसमें चीज़ें बताइए। इसके लिए क्या क्या रिक्वायर्ड होता है इसको बनाने के लिए। 3 फंक्शंस, कम्युनिकेशन बिटवीन एजेंट्स, कोऑर्डिनेशन द प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड नेगोशिएशन बिटवीन द एजेंट्स। ये 3 चीज़ें होती हैं बनाने के लिए। तो एजेंट कम्युनिकेशन, उसके लिए जुड़ना पड़ेगा। बेसिक रिक्वायरमेंट फंक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव, तो उसके लिए एक नेटवर्क होना चाहिए, तो उसके द्वारा वो लोग जुड़ते हैं। तो यहाँ पे देखो नॉलेज क्वेरी मैनेजमेंट लैंग्वेज, उसके लिए एक लैंग्वेज भी होना चाहिए, कम्युनिकेशन लैंग्वेज होना चाहिए, फिर मैसेज होना चाहिए। जैसे हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं ऐसे मशीनों के लिए कम्युनिकेशन की सारी चीज़ें होनी चाहिए, प्लस कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, फिर नेगोशिएशन होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन में क्या क्या होता है, कोऑर्डिनेशन में एनालाइज द प्लान, कौन सा प्लान हम लोगों ने बनाया उसको एनालाइज, आइडेंटिफाई द क्रिटिकल रीजन, इंसर्ट प्लान। ये नेगोशिएशन में एट द टाइम ऑफ पुटिंग टुगेदर द ग्रुप एजेंट्स फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो इस तरह से ये हो जाता है। मोबाइल एजेंट्स क्या होते हैं, जो मैंने छोड़ दिया है पूरा, आप उसको देख लेना, बहुत ज़्यादा उसमें डीप में जाने की ज़रूरत नहीं थी। जहाँ से क्वेश्चंस आने के चांसेस है उसमें मैं डीप जा रहा हूँ। नेटवर्किंग आर गैदरिंग इंक्रीजिंग ओवरलोडेड विद ट्रैफिक, with heavy traffic, the response time is increasing day by day. We have reached a stage where we need to make use of network infrastructure in more effective manner. Mobile agents offer a solution this regard. आजकल बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो मोबाइल नेटवर्क क्या करते हैं। मोबाइल एजेंट may be defined as an intelligent program that migrate from
one host machine to another in a heterogeneous network and possesses navigational and computational autonomy। ये एक ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो एक होस्ट मशीन से दूसरे होस्ट मशीन में आराम से जा सकते हैं, और इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं नेटवर्क सेम होना चाहिए, अलग अलग नेटवर्क्स पे भी ये लोग काम कर सकते हैं। By navigational autonomy we mean the program is capable to deciding when and where the migrate is choosing the route table। इसके पास इतनी क्षमता होती है कि ये कब माइग्रेट करना है, कब जाना है, ये लोग डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, एक ऐसा मोबाइल एजेंट, ये लोग मोबाइल एजेंट मतलब क्या, जैसे मान लो गूगल पे हम लोग कुछ काम कर रहे हैं और एक गूगल का उन्होंने एजेंट बनाया है, हम लोग उस पर सर्च कर रहे हैं, फिर हमारा काम गूगल छोड़ करके यूट्यूब पे आ गया, तो यूट्यूब पे भी वही एजेंट आकर के काम करना शुरू कर देगा। जहाँ जैसी हम लोगों ने जब यूट्यूब खोला तो वो एक्टिव हो गया यूट्यूब पे, फिर हमने फेसबुक खोला तो वो एक्टिव हो गया फेसबुक पे। तो ऐसे जो होते हैं वो क्या एजेंट जो एक जगह से दूसरे जगह पे जा सकते हैं, उसको हम बोल सकते हैं मोबाइल एजेंट्स। यहाँ पे इन लोगों ने बताया क्लाइंट नेटवर्क सर्वर, यहाँ पे मिट गया है, तो क्लाइंट नेटवर्क सर्वर मोबाइल एजेंट कॉन्फ़िगरेशन। एडवांटेज क्या होता है इसका, रिड्यूस नेटवर्क ट्रैफिक, लेस यूज़ ऑफ नेटवर्क सोर्सेस, रिड्यूस नेटवर्क कॉस्ट, रियल टाइम एंटिटीज़, डायनेमिक एडप्टेशन, फ्री मार्केट एप्लीकेशंस, ये कुछ चीज़ें होती हैं। कुछ अदर इंटेलिजेंट एजेंट्स होते हैं, टाइप्ड मैसेज, इंटरफेस्ड, रिएक्टिव एजेंट्स, हाइब्रिड एजेंट। इसको आप लोग देख लेना क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। हाइब्रिड एजेंट्स परफॉर्म मोर देन वन एजेंट फंक्शन एंड मे बी रिगार्डेड एज मेटा एजेंट्स। एजेंट का टेक्नोलॉजी क्या है, ये मज़ेदार चीज़ है, इसको थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं, फिर उसके बाद यही लास्ट है, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगी। Intelligent agent technology is a part of artificial intelligence technology develops in the artificial intelligence started in 1950. Since then efforts has been underly build expert system, natural language processes। यहाँ पे किस तरीके से पूरी टेक्नोलॉजी बनी उसके बारे में ये लोग बता रहे हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें इन लोगों ने बता रखी है, एजेंट कैरेक्टरिस्टिक्स और एजेंट मॉडल, environment suited for AI, agent life cycle, computational model, security, communication, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखी जाती हैं इसको बनाने में, टेक्नोलॉजी को बनाने में। एक आर्किटेक्चर इन लोगों ने बना रखा है किस तरह से बनता है एक इंटेलिजेंस एजेंट, इसको इन लोगों ने बता रखा है। सो आई होप ये चैप्टर रीड करके आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।